हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, यानी कि व्यावसायिक स्वामित्व के स्वरूप। वो कौन कौन से प्रकार हैं, जितने टाइप के जो आपके ओनरशिप प्रोग्राम्स हैं या ओनरशिप के सिस्टम हैं वो आपके बिजनेस के अंदर हो सकते हैं। इसमें हम नंबर 3 पे पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। इसके बारे में हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स पार्टनरशिप के पढ़े हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड को साझेदारी संलेख कहा जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, अनुबंध पर आधारित है। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस को चलाने के लिए सहमत होते हैं, आपस में एग्री होते हैं कि भाई राम और श्याम ने मिलकर क्या किया, कुछ कैपिटल लगाया और एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। तो उनके बीच में कुछ शर्तें तय होंगी। भाई यहाँ पर मालिक हो चुके हैं 2, ध्यान रखेंगे हम, कम से कम कितने हैं, 2 हैं। अगर फ्यूचर में इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई विवाद हुआ, तो उस कंडीशन में आपको एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस, एज ए गाइडेंस काम में आएगा क्या? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन फॉर्मेट है किसका? आपके जो भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप को लेके हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का। सीधी सी बात है, जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में आएंगे तो उनके बीच में जो विवाद होंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, उन सभी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम पार्टनरशिप डीड तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये ओरल या रिटन कैसा भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि आप हमेशा कैसा रखें, रिटर्न फॉर्मेट ही क्या करें, तैयार करें, जो आपको प्रूफ के रूप में काम आएगा। कल को आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर के लेकर या सैलरी को लेके, अलाउंसेस को लेके या और किसी तरह के इंटरेस्ट वगैरह को लेके आपके बीच में डिस्प्यूट होंगे, उसके लिए आपको गाइडेंस देगा क्या? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड आपके बिजनेस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप तैयार करते हो उन सभी का एक रिटन फॉर्मेट है, जिसे आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी कह रहे हो। क्लियर? अब पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी बातें आप इन्वॉल्व करोगे, उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे हम स्टार्ट करते हैं, नेम एंड प्लेस ऑफ फर्म। यस, सबसे पहला जो आपका इसमें डिटेल आएगा वो डिटेल आएगा किस बारे में, कि आपकी जो फर्म है उसका नेम क्या है और उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका आपने सेटअप किस जगह पे किया है। क्लियर? दूसरा आएगा नेम ऑफ पार्टनर्स एंड देयर एड्रेसेस। यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साझेदारों के नाम व पतों के बारे में। इसमें भी इसका ओपन क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। इसके अलावा देंगे हम किसके बारे में, नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपके व्यवसाय का प्रकार कैसा है। आप गुड सप्लाई करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या कोई तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हो, या आपने किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है किसी काम को करने का एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक के लिए। तो उस चीज़ का जो आपका बिजनेस है उसके लिए आपको उसका नेचर जो है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे नेचर के बाद टाइम ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस बिजनेस के लिए आपने अभी पार्टनरशिप की है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, वो कितनी अवधि तक आपका चलेगा। क्लियर? इसके अलावा नंबर 5 पे हम बात करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाई पार्टनर्स। यहाँ पर हम ये चीज़ मेंशन करेंगे कि जितने भी पार्टनर्स आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं, जितने भी इन्वॉल्व हैं, उन सब ने कितना कितना जो कैपिटल है वो इस फर्म के अंदर लगाया है। क्लियर? इसके अलावा हम डिस्कस कर सकते हैं ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए भी क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस सेट करनी पड़ेंगी कि आपके बिजनेस में जितने ही पार्टनर्स इंक्लूड हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, किस तरह से आपके बिजनेस में से अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल या पर्सनल यूज़ के लिए जो एसेसरी जो गुड्स वगैरह है वो विड्रॉ कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिट होगी, और उस लिमिट से आगे जाने पर अगर वो ज़्यादा ही कुछ क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए माल निकाल रहे हैं बिजनेस से, तो फिर उस पर हम कितना इंटरेस्ट क्या करेंगे, लगाएंगे। इसके अलावा नंबर 7 पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि आपने जो पूंजी दी उस पूंजी पर आपको कितना प्रतिशत दर से ब्याज मिलेगा, अगर इस चीज़ का कोई प्रोविज़न है तो उस रेट को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। नंबर 8 पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर आपने जो पार्टनरशिप बिजनेस किया है उसमें ये चीज़ आप पहले से मेंशन करेंगे कि कल को मान लो हम 5 पार्टनर हैं और कोई छठवां पार्टनर हमारे साथ ऐड होता है तो उसे कहते हैं हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो वो एडमिशन हम उसको कैसे देने वाले हैं, उससे हम कौन कौन सी चीज़ें लेंगे, उससे हम कैपिटल के लिए कितना ले सकते हैं, हम उससे गुडविल के लिए कितना ले सकते हैं, कितनी लायबिलिटीज़ उसको दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी उस समय हमारा एक तरीका होगा न्यू पार्टनर को एडमिशन देने का, उसके बारे में यहाँ पर मेथड लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो कोई ओल्ड पार्टनर, कोई पुराना पार्टनर है, वो ये चाहता है कि मैं पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम कैसे उससे पार्टनरशिप से अलग करेंगे, उसका मेथड क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। नंबर 9 पे हम लिख सकते हैं मेथड ऑफ एंडिंग द फर्म। यानी कि बिजनेस को, फर्म को एंड करना है म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, तो उस समय हम कैसे प्रॉपर्टीज़ को, कैसे असेट्स को, लायबिलिटीज़ को डिवाइड करेंगे आपस में, इन चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, मेंशन करना है। एंडिंग को हम यहाँ डिससॉल्यूशन भी कह सकते हैं, डिससॉल्यूशन, लेकिन एंडिंग आपको ईजी लग रहा था इसलिए मैंने आपको एंडिंग के बारे में बताया। इसको हम डिससॉल्यूशन भी कहते हैं, मेथड ऑफ डिससॉल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि अपन को जो फर्म है उस फर्म को ख़त्म करना है, कल को आपके बीच में कोई इस तरह की सहमति बनती है कि ऐसा करते हैं, बिजनेस को बंद करते हैं, आपका पार्टनरशिप बिजनेस इतना ही चलेगा केवल, तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं नंबर 10 पे कि आपके बिजनेस में जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट मेथड, इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कि आपके जो प्रॉफिट जो आपके अकाउंट्स हैं वो किस तरह से रखे जाएंगे, बुक कीपिंग कौन सी होगी, आपकी जो अकाउंट्स बुक है उनमें कौन कौन सी बुक्स आप रखेंगे, दूसरा उसका ऑडिट कैसे करवाने वाले हैं, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर मेथड लिखी जाएगी। इसके अलावा नंबर 11 पे हम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करेंगे, ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, कि जो भी साझेदार हैं आपके वो सारे के सारे पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार और क्या दायित्व होंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके अलावा अपन 12 नंबर पे बात कर सकते हैं सैलरीज़ के बारे में, सैलरी एंड अलाउंसेज। अगर मान लो कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर के फॉर्म में काम करता है तो उसको हम कितनी सैलरी देने वाले हैं और सभी कामों के लिए अलग अलग अलाउंसेज कैसे होंगे। और नंबर 13 पे हम बात कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कल को मान लो फ्यूचर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड काम में लेंगे, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे। तो ये आपकी टर्म्स हैं, ऐसी और भी टर्म्स एक्स्ट्रा जोड़ी जा सकती हैं फर्म के अकॉर्डिंग, जैसा पार्टनर्स चाहते हैं उनकी अकॉर्डिंग। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सारी टर्म्स को आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे, और पार्टनरशिप डीड के अंदर फिर इस सब के ऊपर आपके जो सिग्नेचर हैं सारे सारे पार्टनर्स के वो होंगे। इससे उनकी एक्सेप्टेंस आपकी दिखेगी कि हाँ इन चीज़ों को लेके, इन शर्तों को लोग लेकर वो तैयार हैं, सहमत हैं, और फिर आपका जो बिज़नेस है वो आगे इसके हिसाब से रन होगा। क्लियर। तो पार्टनरशिप डीड आपको गाइडेंस देता है फ्यूचर के अंदर कि आपको बिज़नेस को कैसे ऑपरेट करना है, क्या शर्तें हैं, ताकि फ्यूचर में जो आपके पार्टनर्स हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। ये चीज़ें आपको गाइड करती रहती हैं कि आपने क्या सोचा था, उस हिसाब से आपको क्या करना है, फ्यूचर में काम करना है। क्लियर। तो ये आपका पार्टनरशिप डीड खत्म होता है यहीं पे।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस प्रकार से होता है या कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन को पंजीयन कहा जाता है। देखो सीधी सी बात है, आप बहुत सिंपल समझो इस चीज़ को। रजिस्ट्रेशन होता क्या है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडी है, ऑथराइज बॉडी का मतलब एक डिपार्टमेंट है। जैसे एक कंपनी होती है, उसको चालू करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बैठाया हुआ है। किसने? गवर्नमेंट ने। वो आपकी सारी की सारी कंपनीज जो आपके स्टेट के अंदर बनेंगी उन सबको रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्ट्रेशन का मीन क्या है? आप स्कूल में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं कि भाई आपका जो स्कूल का रजिस्टर है उसमें आपका नाम, आपका जो डिटेल है वो आ गया, और इस तरह से आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसका मतलब होता है जो ऑथराइज बॉडी है उसकी रजिस्टर में हमारा नाम और हमारी डिटेल जो है वो उसमें मेंशन की जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अलग अलग स्टेट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो हैं वो बैठा रखे हैं। उनका काम यही है पार्टनरशिप फर्म्स का रजिस्ट्रेशन करना या कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन करना। तो आपका जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के द्वारा। जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है उसके ऑफिस में जाके आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वैसे मैंने आपको पढ़ाया है इस बारे में कि जो आपका पार्टनरशिप होता है, इस पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं कि जो पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन कराने से कुछ बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको एक लीगल एक्सिस्टेंस मिलता है। ध्यान रखना है, आपको एक लीगल एक्सिस्टेंस, आपको एक वास्तविक पहचान मिलती है, आपको एक कानूनी पहचान मिलती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि साझेदारों से अलग पहचान मिलती है, नो। साझेदारों से तो आपका जो बिजनेस है वो जुड़ा हुआ रहेगा, तो साझेदारों से अलग पहचान तो है नहीं आपकी, लेकिन आपकी मार्केट में क्या बन चुकी है? एक कानूनी पहचान बन चुकी है, क्योंकि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। क्लियर? तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आप अपने एक लीगल एक्सिस्टेंस रखेंगे तो कंपनी जो होती है, जो फर्म होती है, फर्म वो किसी भी थर्ड पार्टी पर, ध्यान रखना है, फर्म किसी भी थर्ड पार्टी पर या दूसरी फर्म पर क्या कर सकती है? केस कर सकती है। आप ध्यान रखना है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होने पर केवल केस करने का या केस फाइल करने का जो अथॉरिटी है वो केवल तभी रखेंगे जब आप एक लीगल एक्सिस्टेंस रखते हैं। तो ये आपको कब मिलेगा? जब आप रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। इसके अलावा फर्म किसी पार्टनर पर क्या कर सकती है? केस कर सकती है। ध्यान रखना, किसी भी पार्टनर पर केस करने का जो काम है वो अथॉरिटी जो है वो केवल और केवल फर्म को तब मिलेगी जब फर्म क्या हो जाएगी? रजिस्टर्ड। इसके अलावा कोई भी पार्टनर जो होता है, अगर उसको कोई गड़बड़ लगती है तो वो अपनी फर्म पर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। यानी कि ये जो केस फाइल करने की जो अथॉरिटीज़ हैं ये फर्म को या पार्टनर्स को केवल तभी मिलती हैं जब आपके पास क्या होता है? इसके लिए रजिस्टर्ड एक्सिस्टेंस होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। देखो रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? एडमिशन फॉर्म देना पड़ता है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, उसमें अपनी डिटेल डालनी होती है और फिर आप फीस के साथ जमा करा दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो सिंपल प्रोसीजर यहाँ पे है। बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कराना कोई टिपिकल नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का जो ऑफिस है वहाँ से क्या लेना है? एक फॉर्म लेना है और इस फॉर्म को आपको भरना है। इसमें आपको डिटेल्स डालनी है। डिटेल कौन कौन सी होंगी? जैसे आप बिजनेस का नेम डालेंगे, फर्म का नेम डालेंगे, फर्म की लोकेशन डालेंगे, इसके अलावा फर्म ने कहाँ कहाँ अपनी ब्रांचेज और कहाँ कहाँ अपना मार्केट फैला रखा है उस सब के बारे में उसमें मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा हम मेंशन करेंगे उसमें साझेदारों के बारे में, साझेदारों के नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं। इसके अलावा हम ड्यूरेशन के बारे में बताएंगे कि उसमें अवधि क्या है, आपने जो पार्टनरशिप की है उसकी अवधि क्या है, कितने टाइम तक के लिए की है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आप लिखते हैं और इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद, मेंशन करने के बाद जो फीस आप दोगे उस फीस के साथ आप क्या कर रहे हो? रजिस्टर ऑफ फर्म्स को ये चीज़ दे रहे हो। आपने फॉर्म और सारी डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी किसको? रजिस्टर ऑफ फर्म्स के डिपार्टमेंट में जमा करा दी। जब वो जमा हो जाएंगी तो वहाँ पर जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स है वो उन चीज़ को क्या करेगा? एवेल्यूएट करेगा, जांच करेगा, और जांच करने के बाद अगर उनमें दी गई डिटेल से वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इसमें सारी की सारी जानकारियाँ सही पाई गई हैं, सही दी गई है, तो वो आपको सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप दे देता है। तो आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का कब मिलता है? जब आप ये पूरी की पूरी प्रोसेस करते हो। और ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जैसे एक स्कूल में एडमिशन कराना उसके जैसा ही प्रोसेस है, इसमें कुछ खास नया नहीं है। क्लियर?
अब आप पंजीकृत हो जाओगे तो आपको लीगल एक्सिस्टेंस मिल जाएगी। एक्सिस्टेंस मिलने से क्या होगा, आपके पास केस करने की ऑथोरिटीज आ जाएंगी। फर्म थर्ड पार्टी पे कर सकती है, थर्ड पार्टी जो पार्टनर है वो फर्म पे कर सकता है, फर्म पार्टनर पे कर सकती है। तो ये चीज़ें जो ऑथराइजेशन है, ये ऑथोरिटीज़ जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती हैं। क्लियर। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मार्केट में आपकी लीगल एक्सिस्टेंस रहे। तो ये आप पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी अच्छा समझ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्टनरशिप को लेके हमारा जो काम है वो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने फॉर्म्स के अंदर अब तक 3 बिजनेस ओनरशिप के बारे में बात कर ली है, सोल ट्रेड, HUF और पार्टनरशिप के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम चौथे नंबर के आपके फॉर्म के बारे में, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर। थैंक यू।